नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आपको बताते चले 5 में से 4 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक बताया। 103वें संविधान संशोधन को दी गई थी चुनौती। ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं। ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान का उल्लंघन नहीं करता, संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर देखने को मिला है, जहां आपको बताते चले कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जहां चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा है कि इस मामले में 4 आदेश पढ़े जाएंगे। सबसे पहले जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने फैसला सुनाया और आपको बताते चले संविधान के किसी प्रावधान के उल्लंघन नहीं फैसले में कहा गया है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान का उल्लंघन नहीं करता। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सुनवाई के दौरान ये दलीलें दी गई। ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला। 5 में से 4 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक बताया। तो 103वें संविधान संशोधन को दी गई थी चुनौती। ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं। ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान का उल्लंघन नहीं करता, संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित बख्शी। मोहित, ओवर टू यू। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला और अहम फैसला माना जा रहा है। आपको बताते चले कि जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ। यूयू ललित, चीफ जस्टिस जो यूयू ललित हैं, जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला, इन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के हक में उन्होंने वोट किया है। और इसके साथ साथ मैं बताऊं, जब जस्टिस जेबी पारदीवाला बोल रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा कि ये जो 10% रिजर्वेशन है जनरल कैटेगरी में से है, तो इसका मतलब जो संरचना है, जो पूरा ढांचा है, उसको ये नहीं नुकसान पहुंचाती ये। और अगर हम आगे भी बात करें तो उसमें ये जो कहा गया, उसमें ये कहा गया कि जस्टिस रविंदर भट्ट का ये हालांकि कहना था, वो इससे एग्री नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं उस जो संरचना चली आ रही है, जो ढांचा चला आ रहा है, उससे छेड़छाड़ होगी। या बाकी जजेस जो है वो इसको सीधा सीधा मान रहे हैं कि किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं है, यानी कि अपहेल्ड किया है उन्होंने और पूरी तरीके से अब ये जो है वो लागू हो सकेगा। 4 जजेस 4-1 से जो है वो फैसला हक में आया है और 103वां जो संशोधन है वो अब जारी रहने वाला है। कुछ देर में और डिटेल जो है वो हम तक पहुंच जाएगी। अभी अवनीश जो है लगातार इस पर अंदर कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं और हम आपको बता दें कि जो जस्टिस यूयू ललित है, उनका भी मत जो है इसके हक में गया है। जी, सुनवाई जारी है और सुनवाई जैसे जैसे हो रही है तमाम जानकारियां सामने आती जा रही है और ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला देखने को मिला है, जहां सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है। अब कीजिएगा, 5 न्यायाधीशों में से 4 ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना। और आपको बताते चले कि यानी ये आरक्षण अब जारी रहेगा। ईडब्ल्यूएस के पक्ष में जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की तरफ से फैसला सुनाया गया है। आरक्षण के पक्ष में 4 जज हैं। आपको बताते चलें कि जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ।
और मोहित क्या कुछ जानकारी दे ने कहा है वो भी एक बार पढ़ के सुना दूं कि दिस अमेंडमेंट स्ट्राइक्स एट द हार्ट ऑफ द इक्वालिटी कोड विच इज द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो अपनी अलग वो जस्टिस भट्ट अलग राय रखते हैं उन्होंने ये बात कही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आपको जस्टिस महेश्वरी की हम बात करें तो जस्टिस महेश्वरी ने इससे अलग उन्होंने अपनी राय रखी। जस्टिस पारदीवाला ने भी कहा कि रिजर्वेशन शुड नॉट कंटिन्यू फॉर indefinite time so that if it becomes a vested interest finally I uphold the EWS amendment। यानी कि इस अमेंडमेंट को उन्होंने अपहोल्ड किया है। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। जस्टिस अलग अलग जस्टिस ने अपनी अपनी बात रखते हुए अलग अलग तर्क दिए हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे वो तर्क भी सामने और आएंगे क्योंकि अवनीश इसी खबर पर बने हुए हैं, अंदर से लगातार अपडेट दे रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन अभी जो बड़ी बात सामने आई है वो 4-1 की सामने आई है और जिसमें चीफ जस्टिस यूयू ललित का भी मत शामिल है। नहीं, अब इस पूरे फैसले के बाद और लगातार जैसे जैसे सुनवाई होती जा रही है वैसे वैसे जानकारी अंदर से बाहर आती जा रही है और फैसला जो है बड़ा फैसला इसको माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत भी मानी जा रही है। कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां 5 में से 4 जजों ने इसे सही माना है और संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है, ये कहा गया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण बरकरार रहेगा। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको इस वक्त की रूबरू करा रहे हैं, जहां 5 में से 4 जज पक्ष में हैं और ऐसे में इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। कहीं ना कहीं आज का दिन काफी अहम और काफी बड़ा माना जा रहा है। आपको सरकार इसको देखेगी क्योंकि सरकार बड़ी देर से कोशिश कर रही थी कि वो वर्ग जो कि वाकई रिजर्वेशन उसको जरूरत पड़ती है क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है। जब हम स्कूलों की बात करते हैं तो स्कूलों में ये यहाँ है व्यवस्था कि स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटा होता है। ठीक उच्च शिक्षा में इस तरीके से हो और उसी तरीके से नौकरियों में भी हो। जो गरीब व्यक्ति है वो जाति बंधन में ना भी बंध के उससे इतर, क्योंकि जो 50% कोटा है उससे इतर जनरल कैटेगरी का कोटा है और जनरल कैटेगरी में अगर कोई बेहद गरीब है जो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आता है और उसको भी अगर प्राथमिकता मिलती है तो फिर ये उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी की तरह है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा दांव जो है वो सरकार ने खेला था, कोशिश की थी और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है कि अब वो जो 10% है वो जारी रहेगा। यानी कि सुप्रीम फैसला जो है वो सरकार के संशोधन के हक में गया है। जी, फैसला गया है सरकार के संशोधन के हक में। और आपको बताते चले कि केंद्र की ओर से पेश तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा था कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए ताकि बाकी 50% आरक्षण, जो 50% जगह है, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बची रहे और यह आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। अब ऐसे में अब इस पूरे विषय पर फैसला, जहां कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की इसे बड़ी जीत मानी जा रही है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखने का फैसला दिया है। 5 जजों की बेंच में से 4 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसके बाद अब इस पर जो फैसला आया, जो कोर्ट की तरफ से दलीलें सुनने के बाद फैसला दिया गया, वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की बड़ी जीत और केंद्र सरकार के हक में माना जा रहा है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि याचिकाकर्ता का कहना था कि जो संविधान में एक व्यवस्था दी गई है ये उसका बिल्कुल। तो लगातार अब इस पर एक एक करके जानकारियां आई जा रही हैं और कोर्ट में आपको बताते चले कि 5 जजों में से 4 जजों ने इसे सही माना है, इसके पक्ष में अपनी राय रखी है। 4 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। और आपको बताते चले कि जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले को सही ठहराया।
जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने अपनी राय सुनाते हुए कहा कि सवाल बड़ा ये था कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, क्या इसे एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर रखना मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान का उल्लंघन नहीं करता, ईडब्ल्यूएस आरक्षण सही है, ये संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता, ये भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। और वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी की अगर बात सुनी जाए तो उन्होंने कहा था कि मैंने जस्टिस दिनेश महेश्वरी की राय पर सहमति जताई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला सुप्रीम फैसला देखने को मिला है, जहां पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहने की बात कही गई है।